हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है रियल एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं। रियल एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आए हैं जो कि CSIR नीट दिसंबर 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। हम लोग एक PYQ सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम लोग सभी प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाएंगे। तो हम लोग आज सब्जेक्ट हम लोग का रियल एनालिसिस है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि इंटीग्रल बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, let an equal to integration over n to n plus 1 upon x cube dx for n is greater than or equal to 1 for c belongs to R. Let limit n tending to infinity n का पावर c a n इक्वल टू l। देन फर्स्ट हम लोग का ऑप्शन क्या है, l इक्वल टू 0 इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 3, l इक्वल टू 1 इफ़ c इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2 इफ़ c इक्वल टू 3, l इक्वल टू इन्फिनिटी इफ़ 0 इज लेस देन c इज लेस देन 3। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। हमें इस l का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इन चारों वैल्यू में देखना है कि कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस इंटीग्रल वैल्यू को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हम लोग का क्या है, an क्या है, सबसे पहले an की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग का an का वैल्यू n से n प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब dx है। तो जब हम इसको वैल्यू में निकालेंगे तो हम लोग का वैल्यू 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, जिसका वैल्यू इस फॉर्म में रहेगा तो उसको निकाल लीजिए। और यहाँ से हम लोग का इंटीग्रेशन का लिमिट n और n प्लस 1 है तो उसको रखेंगे। तो हम लोग का वैल्यू क्या मिल जाएगा, हम लोग का वैल्यू -1/2। और जब हम लोग को इस n लिमिट को रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो ये हम लोग का 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर इतना मिलेगा। और यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, हम लोग का -1/2 और ये हम लोग का मिलेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर ये मिलेगा। जब हम लोग इस प्रॉब्लम को फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का an का शॉर्टेस्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हम लोग का -1/2 है और ये n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर -1 -2n और ये तो हम लोग का नीचे n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा ही। n स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस भी हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का an का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2 1 प्लस 2n n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग का n का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिला। अब हम लोग को इस l फॉर्मेट में लाना है और l का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो l फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसा दिया हुआ है l का वैल्यू उसको निकालेंगे। तो हम लोग का क्या बोला है, l इक्वल टू क्या है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n का पावर c और an है। तो an का वैल्यू को हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 1 प्लस 2n n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है यहाँ पर हम लोग का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ से अगर मैं इस n स्क्वायर को कॉमन निकालूँ और यहाँ से भी एक n स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो n का पावर 4 हो जाएगा और n का पावर 4 को हम लोग ऊपर ला सकते हैं। यहाँ से n स्क्वायर और यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो n का पावर 4 होगा। n का पावर 4 को हम लोग ऊपर लिखेंगे तो हम लोग का क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n का पावर c माइनस 4 और ये हम लोग का 1/2 तो रहेगा और ये हम लोग का 1 प्लस 2n और ये n स्क्वायर ऊपर चला गया है तो यहाँ पर ओनली बचेगा 1 प्लस 1 माइनस n का स्क्वायर। यहाँ पर तो सबको समझ में आया होगा। यहाँ से जब हम n स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर इतना बचेगा। तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी c माइनस 4 1/2 1 प्लस 2n इस फॉर्म में दिखा। अब हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन
क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, एल का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट करके 3 पर ही पूछ रहा है, मतलब कि एल का वैल्यू 3 पर चेक कीजिए, 3 से बड़ा 3 से छोटा के लिए चेक कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सबसे पहले सी इक्वल टू 3 पर देख लेते हैं। सी इक्वल टू 3 पर क्या होता है देख लेते हैं। अगर सी इक्वल टू 3 पर हम लोग वैल्यू निकाल लिए तो हम लोग का ऑप्शन 2 या 3 मिलेगा, या फिर दोनों रॉन्ग भी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन को चेक करने के लिए हम लोग ऑप्शन 2 एंड 3 को चेक करने के लिए सी इक्वल टू 3 ले रहे हैं। सी इक्वल टू जैसे ही 3 लेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, ये 1/2 एल इक्वल टू 1/2 रहेगा। यहाँ पर 1/2 को मैंने कॉमन निकाल लिया। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन का पावर 3 - 4 1 + 2n 1 + 1/n का स्क्वायर इस फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ से हम लोग जब 3 - 4 क्या होगा -1, तो उसको हम लोग नीचे ला सकते हैं। तो 1/2 तो सामने में रहेगा। लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n रहेगा। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटू 1 + 1/n का स्क्वायर, प्लस ये हम लोग का 2 के साथ जो n है वो इस n के साथ कैंसिल होकर ओनली 2 बचेगा। और ये 1 + 1/n का होल स्क्वायर ऐसे बचेगा। तो ये लास्ट स्टेप नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। l इक्वल टू 1/2 लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n इंटू 1 + 1/n का स्क्वायर प्लस 2/1 + 1/n का स्क्वायर, ये हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर n को इन्फिनिटी वेरी करवा देते हैं। तो ये 1/2, इसको हम लोग जैसे ही इन्फिनिटी रखेंगे तो हम लोग का क्या मिल जाएगा 0, और ये 1, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू मिले 0 तो है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 रहेगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 1 + 0 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या मिल गया 1/2 इंटू 2, दैट मीन्स कि 1। दैट मीन्स हम लोग का c इक्वल टू 3 पर l इक्वल टू कितना मिला 1, l इक्वल टू 1 मिल गया। c इक्वल टू 3 पर l इक्वल टू 1 मिल गया। तो हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं कि c इक्वल टू 3 पर l का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो c इक्वल टू 3 पर वैल्यू दिया हुआ है l का 2, c इक्वल टू 3 पर वैल्यू दिया गया है l का 1। तो ऑप्शन 2 हम लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 अब हम लोग के पास चेक करने के लिए बचा है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 1 में क्या कहता है देखिए, c इज ग्रेटर देन 3। तो अब हम लोग रखते हैं c ऑप्शन 1 के लिए हम लोग निकालेंगे, और इधर ऑप्शन 4 के लिए। तो ऑप्शन 1 में हम लोग का c ग्रेटर देन 3, और ऑप्शन 4 में बोला है c हम लोग का लेस देन 3। तो c ग्रेटर देन 3 में मैं c इक्वल टू 4 लेके चेक करूँगी, c लेस देन 3 में मैं c इक्वल टू 2 लेके चेक करूँगी। तो हम लोग जब c इक्वल टू 4 रखेंगे तो हम लोग का जो l है वो क्या मिलेगा, l 1/2। हम लोग जो l का इक्वेशन है उसको कहीं पे मान लेते हैं। l हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, l का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है ये। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जहाँ पर मैंने c-4 के फॉर्म में लिखा हुआ है। c-4 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहीं पर तो हम लोग c का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग उससे छोटे और उससे 3 से छोटे और 3 से बड़े के लिए चेक कर रहे हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन 1 में अब हम लोग l का वैल्यू निकालेंगे। तो c इक्वल टू कितना रख रहे हैं 4, तो ये n लिमिट तो रहेगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी
n का पावर 4 माइनस 4 और ये हम लोग का क्या होगा 1 प्लस 2n 1 प्लस 1/n का स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो यहाँ से हम लोग का ये 1/2 और लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर प्लस ये 2n 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर 2n है, इसके कारण से यह सीरीज़ हम लोग का इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। यह सीरीज़ हम लोग का किधर जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। तो L टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, L टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी मिला किस पर, L हम लोग का इन्फिनिटी मिला C इज़ ग्रेटर देन 3 पर, C इज़ ग्रेटर देन 3 पर L हम लोग का इन्फिनिटी मिला। अब ऑप्शन 4 के लिए देखते हैं, C इज लेस देन 3, तो C इक्वल टू 2 लिए हम लोग, तो L इक्वल टू 1/2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n का पावर 2 माइनस 4 और ये 1 प्लस 2n 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो ये 1/2 लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी और ये हम लोग का क्या होगा, 2 में जब 4 जाएगा तो 1 अपॉन n स्क्वायर रहेगा, 1 अपॉन n स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर और ये हम लोग का क्या होगा 2n से एक n कैंसिल हो जाएगा तो 2/n 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लिमिट को वेरी करेंगे तो 1/2 और यहाँ से जब हम लोग लिमिट को वेरी करेंगे तो ये हम लोग का मिल जाएगा 0 और ये हम लोग का मिल जाएगा 0। तो ये हम लोग का क्या होगा, हम लोग का मिल जाएगा 1/2, वैल्यू हम लोग का मिल जाएगा 1/2। L इक्वल टू कब, जब C इज लेस देन 3 है तब L का वैल्यू 1/2 मिला। अब हम लोग को ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में क्या लिखा है उसको देखते हैं। ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन 1 L इक्वल टू 0 इफ़ C इज ग्रेटर देन 3, लेकिन हम लोगों ने जब निकाला C इक्वल टू 4 पर L क्या मिला हम लोग को, इन्फिनिटी। इसका मतलब ऑप्शन 1 हम लोग कर रॉन्ग। और जब हम लोगों ने C इक्वल टू 2 रखा तो L इक्वल टू हम लोग को 1/2 मिला। दैट मीन्स कि ऑप्शन 4 भी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, L इक्वल टू 1 इफ़ C इक्वल टू 3। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग और भी ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।